बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15, वेडनेसडे, सितंबर 4। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आज सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि आपके क्लास फेलोज आयशा नवाज और अब्दुल रहमान ने आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। खातून पाकिस्तान कॉलेज में क्विज हुआ था, एक बड़ा इवेंट था। उस इवेंट के अंदर हमारे डीजी कॉलेजेस भी थे, वो भी मौजूद थे, बड़ा इवेंट था। तो सबसे पहले तो मैं आयशा नवाज से कहूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कैसा रहा, क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटर कॉलेज गई और आज से पहले मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, तो मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं गई कॉलेज की तरफ से और हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी। लेकिन जब हम वहाँ गए तो ये कि बहुत कंफ्यूज हो गई मैं जाके, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इतना बड़ा कॉलेज था, बहुत सारे लोग थे और कभी इतनी सारी ऑडियंस को फेस नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो लेकिन जब हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ तो ये कहा, उन्होंने हमसे 5 क्वेश्चन पूछे, तो हमारे पाँचों क्वेश्चन सही हुए और उसके बाद थोड़ी यानी कि ना जो नर्वस और कन्फ्यूज़न थी वो थोड़ी कम हो गई कि अब हम कर सकते हैं, कि डर नहीं लग रहा था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब हमारा सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ, थर्ड भी, और फिर इंशाल्लाह हम लोग फाइनल में गए और फाइनल में फिर ये कि उन्होंने हमसे ना क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि हमें उसका आंसर नहीं आता था और फिर हम फाइनल से आगे नहीं जा पाए। लेकिन मुझे ये है कि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि ये कि ना इतने सारी पहले ऑडियंस को फेस नहीं किया और फर्स्ट टाइम किया, तो बहुत ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और ये इंशाल्लाह आइंदा इस दफ़ा नहीं जीत सके तो ये कि आइंदा तो जीतेंगे हम लोग। कितने लोग थे, कितने कॉलेजेस थे वहाँ पे? हाँ, हाँ, और हाँ, वहाँ पर ना 33 कॉलेजेस थे, बहुत सारी टीमें थी और हमारा एक यानी कि बहुत तक टीमों से मुकाबला था। और हमें ये बहुत खुशी है कि हमने इतनी सारी टीमों के साथ मुकाबला किया और हम फाइनल में गए, तो बहुत खुशी है मुझे इसकी। तो भाई आपके जो क्लास फेलोज थे, ये 33 कॉलेजेस के साथ इनका मुकाबला था। रहमीन, किरण, बात सुनो, तवज्जो से बात सुनो, क्या देख रहे हो? 33 कॉलेजेस थे, हर कॉलेज से दो दो स्टूडेंट आए थे। और इन दोनों का जो हमारी टीम थी, इस टीम ने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड्स के अंदर हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया। यहाँ तक कि ये लोग फाइनल राउंड, एक एक्स्ट्रा राउंड करना पड़ा, उसके अंदर भी ये लोग शामिल हुए। वहाँ पे 6 टीम्स थी, उस टीम्स के अंदर फिर यहाँ से वो लोग आउट हो गए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 3 के 3 राउंड्स के अंदर आपके हर सवाल का जवाब सही हो। फिर वहाँ पे ये भी हुआ कि चूंकि बच्चे बाकी टीम्स लेट आती हैं, तो राउंड 2, राउंड 3 में बाद दफा क्या करते हैं, सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। यहाँ तो फिर भी होता है ना, हम लोगों ने किया था 2 सवाल पूछे, 3 सवाल पूछे, मौका दिया। वहां पे सिर्फ एक सवाल, वो एक सवाल गलत तो आप आउट। इन दोनों ने वहां पे उस एक सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही दिया। आप लोग के जहन में कोई सवाल? जी, यही तो ये था कि ना उन्होंने हमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ लिया था ना कि हमें उसकी समझ ही नहीं आ रही थी। और हाँ, उन्होंने ये कहा था कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा और अगर कहा कि रिपीट करो तो हम वो यानी कैंसिल कर देंगे, टीम ही कैंसिल कर देंगे। तो ये था कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया था, अब्दुल रहमान को भी नहीं आया था, समझ में भी नहीं आया था। हाँ, ऐसा, हाँ, वो ये थे ना। हाँ, वहाँ मुश्किल था, यानी कि वहाँ पर 8 टीम खड़ी थी ना, तो उन सब में से उन्होंने हमसे मुश्किल क्वेश्चन किया था, जबकि बाकी हम जो थे ना क्वेश्चन के आंसर हमें आ रहे थे, लेकिन जो हमसे किया था वही हमें समझ में भी नहीं आया। बाज दफा ऐसा होता, आवाज बाजे नहीं होती, सवाल जी, समझ नहीं आ रहा होता। अब वो वक्त की कमी की वजह से ये सारे नखरे लगा देते हैं कि सवाल रिपीट नहीं होगा, एक दफा सुने यार, क्यों नहीं रिपीट होगा, सही समझ में आ रहा तो कैसे आप जवाब देंगे। असल में इनका प्रोग्राम 1:30 बजे से भी ऊपर हो गया था, जी। इस वजह से उनको फिर जल्दी से रैप अप करना था, तो फिर इस किस्म के काम होते हैं, हम भी और बहुत दफा करते हैं। और जानबूझ कर ना ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, यानी कंफ्यूज करने वाले, और बहुत डरा भी रहे थे कि हम बाद में बताएंगे नहीं, और जी। वो रुक रुक के बोल रहे थे, यानी कि आधा क्वेश्चन बोला, थोड़ा रुके, फिर ऐसे करके, तो हम भी फिर कंफ्यूज हो गए। और कोई सवाल आप लोग के जहन में? अच्छा, मेरा सवाल है कि आयशा, आपने कुछ सीखा, कुछ फायदा हुआ? यस सर। ये कि ना पहले मैं मुझे बहुत डर लगता था, बहुत घबराती थी मैं उनके स्टेज पे जाने से, और कभी ऐसा गई भी नहीं स्टेज पर। ये फर्स्ट टाइम था कि मैं स्टेज पे गई और मैंने सीखा कि ऑडियंस को किस तरह फेस करना है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब मुझे और खुशी हो रही है, मैं दिल चाहता है कि अब नेक्स्ट क्विज में भी लूँ और इससे भी आगे इंशाल्लाह, जाऊँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान।
अब देखो ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हम कोशिश के बावजूद भी आपको कॉलेज में नहीं दे सकते। कॉलेज के अंदर ये वो एक्सपीरियंसेस हम आप लोग को नहीं दे सकते। आप कितना भी हम कर लें, हम आपको यहाँ पे रिकैप के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग आदी हो जाएंगे। अभी सेकंड में तो फिर भी आप लोग जो है थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर में शायद एक दूसरे से इतने वाकिफ नहीं है। थर्ड में तो आप लोगों को मसला ही नहीं होगा, आप लोग आराम से आके रिकैप दे रहे होंगे। अब ये होता है कि आपको थोड़ा सा एक नया चैलेंज मिला कि नए कॉलेज में गए, नया माहौल है, नए लोग हैं, वहाँ पे कैसे फेस करना है। ठीक है, और यही जॉब के इंटरव्यू में, यही जब आपको बुलाएंगे ना जॉब में, क्लास में डेमो देने आपने, वहाँ क्या करोगे। तो यही सब चीजें होती है। प्रैक्टिकल पे जाओगे तो फिर भी एक होगा यार, अपनी मिस सईद फातिमा है, अपने सर आसिम है, या ये तो हमारे अपने क्लास फेलोज है, बाहर निकले ओ भाई तुम बताओ तुम्हारा कैसा हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप जा रहे हैं बिल्कुल अजनबी लोग सब आपको जज कर रहे हैं, फिर जैसे वो बता रहे हैं कि कंफ्यूज भी कर रहे थे, तो कैसे फेस करेंगे। जी अब्दुल रहमान, आपके तजुर्बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम वहाँ गए तो तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा, फिर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो वो खुद लेट आए, फिर प्रोग्राम खुद देर से एंड किया। तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास 33 टीम्स थी। तो फर्स्ट राउंड जैसे ख़त्म हुआ तो उसमें से 25 टीम्स पीछे बची, एक चली गई। तो फिर सेकेंड राउंड एंड हुआ तो 24 टीम्स बची, उसमें हम भी थे। तो फिर थर्ड फाइनल राउंड था। तो सेकेंड जो पहले 2 राउंड्स थे उसमें हमें जो डेटा दिया गया था उसी में से क्वेश्चंस कर रहे थे, और वो पाकिस्तान क्विज सोसाइटी के मेंबर थे, वो क्वेश्चंस कर रहे थे। फिर कहा कि ये स्लो बॉलिंग थी, फास्ट बॉलिंग के लिए हाफिज नसीम साहब खुद आ रहे हैं। तो फाइनल राउंड के लिए वो खुद आए। तो उन्होंने कहा सवाल रिपीट नहीं होगा, एक सवाल होगा, सवाल कोशिश करेंगे दोहराना न पड़े। तो उनकी बहुत बाकी फास्ट बॉलिंग थी कि 5 टीमें जो हमसे पहले ऊपर बैठी थी वो 5 की 5 एक साथ आउट हो गई। तो वो राउंड तो बड़ी मुश्किल से क्लियर कर लिया। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था, हम 6 7 या 8 बच्चे थे पीछे टीम्स। तो उन्होंने फाइनल तो करना था फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट नंबर पे हमारी हमसे पहले एक और टीम थी, वो उसी खातून पाकिस्तान उसी कॉलेज की थी। तो उनसे एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तो आता था, आसान वाला सवाल था, वो उनसे किया कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की मज़ार कहाँ है नजफ़ में। तो अगला सवाल हमसे किया कि सन 14 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम का कौन सा इलाका फ़तह हुआ। इसका जवाब दमिश्क था, लेकिन मैं सोचने में थोड़ा टाइम लग गया। तो बोला आगे माइक आगे करो। फिर मैंने आगे कर दिया। फिर हमें बोला आप नीचे तशरीफ़ लेके जाएँ। सर तो हम नीचे गए, बस वहाँ बैठे प्रोग्राम एंड तक देखा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों के नाम तो दे दिया गया। फिर उसके बाद हम वापस आए, और सबसे पहले शुशु में जैसे सर मैं वहाँ गया ना, तो गए तो मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी 2 मरतबा मांगा, उनसे पानी उन लोगों ने दिया नहीं, जो वहाँ बैठे थे सर, जो मतलब जिम्मेदार थे, क्लास में, हाँ। जो वहाँ जिम्मेदार थे। मैंने उनसे पानी 2 मरतबा मांगा। उन्होंने बोला, गेट था ना, बोला यहाँ हम अरेंज कर रहे हैं कूलर वगैरह या मशीन कोई हम कर रहे हैं। तो जब हमारा फर्स्ट राउंड आया तो मैं उस जगह जहाँ बोला था वहाँ मैं देखा कूलर नहीं था, प्यास भी लगी थी, मैं स्टेज पर गया। तो जैसे हमसे पहले एक टीम थी, उनकी बारी जैसे ख़त्म हुई, हमें बोला कि आओ वो लिफाफा था, बोला ये चुनो। तो मैंने वो तो पसंद कर लिया, लेकिन मैंने फिर इनसे माइक लेकर कहा कि सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले इस महफिल के मुंतज़मीन से अर्ज़ है कि कम अज़ कम खाने का नहीं तो पानी का इंतज़ाम कर देना। अच्छा, आपने सीखा क्या। एक चीज तो आपने ये सीखी कि नेक्स्ट टाइम जो है आप जो है अपने साथ लंच बॉक्स भी लेके जाएंगे। और मैं बताता हूँ, इसका जवाब भी देता हूँ। आप बताए सीखा क्या आपने। सर मैंने ये सीखा कि वहाँ 4 फाइनल लास्ट राउंड में जो मुश्किल सवाल हुए थे, उन सवालों के जवाब मैंने याद कर लिए, और वो वाकई बहुत मुश्किल थे। अगर आइंदा ऐसे सवाल की ज़रूरत पड़ी तो मैं इनका जवाब दे सकूँगा। और फर्स्ट राउंड में तो सामने देखें। सर फर्स्ट राउंड में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में डर खत्म हो गया। फर्स्ट राउंड में जब मैंने आगे देखा ना, तो सीढ़ी की तरह ही ऊपर पर बना हुआ था ना, तो गल से चित्ते लग रही थी। और
और गर्ल्स बहुत ज़्यादा थी तो डर लग रहा था। मैं तो ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। फिर फर्स्ट राउंड के बाद फिर मैंने ऊपर देखना शुरू किया, फिर डर खत्म हुआ, कांपना भी बंद हुई, कपकपाहट, और बाकी कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। क्या देखें तो आप लोग ने देख लिया, जब तक कि नीचे देखते रहे सब सवाल का जवाब देते रहे, जब ऊपर देखना शुरू किया तो जवाब गलत होते चले गए। बेटा आप दोनों 15 मिनट लेट आए, 15 मिनट। फिर 10 मिनट लेट आए। अभी बैठ जाओ, दोबारा क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, बस खत्म बात। बाकी पूरी क्लास भी सब साढ़े 10 बजे पहुंच सकते हैं, तो आप लोग को भी पहुंचना जरूरी है। बनने से कुछ भी नहीं होगा, कोई भी किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं। जी, तो और क्या सीखा आपने? सर वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम था, मज़ा भी आया, दिलचस्पी लगा। कुछ खामियां भी मैंने नोट की, मैं बताना चाह रहा था लेकिन थोड़ा डर लग रहा था, इस वजह से नहीं बताया। और वहाँ सबसे जो खुशी की बात थी वो मेरे लिए वो ये थी कि फर्स्ट राउंड के बाद मैंने एक शख्स को अपने आगे से गुजरते हुए देखा। तो मैंने जहन में सोचा, उसको देखा हुआ लग रहा है, वो बाहर चले गए थे बहुत दूर। मैं उनके पीछे उनके पीछे दौड़ता हुआ गया। तो उनके पीछे गया ना, तो उनसे मैंने पूछा, सर आपका नाम? तो उन्होंने बोला जावेद काजी। तो मैंने कहा सर आपको देखा हुआ लग रहा है, कहीं आप मेरे सर तो नहीं? क्या कि उन्होंने जवाब इस तरह दिया कि मेरे हम शक्ल हैं बहुत सारे, देखा हुआ कहीं तुमने मेरे हम शक्ल को? मैंने कहा कि सर मैंने मैट्रिक फलां जगह से की थी, 2019-20 का सेक्शन था, तो क्या आप उस जगह थे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं था। तो मैंने कहा सर आप ही थे, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाते थे? तो उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मुलाकात हुई जी, तो उनसे मुलाकात करके खुशी हुई। फर्स्ट राउंड में उनके कॉलेज से गर्ल्स आई थी, 2 गर्ल्स थी, तो वो डिस्क्वालीफाई होगी तो वो उनको लेकर जा रहे थे। तो ये एक अच्छी बात हुई कि उनसे मुलाकात हो गई, और उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ऐसा लगा लेक्चर की रिकॉर्डिंग में उमामा और अब्दुल रहमान की बातें रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वहाँ पे पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, तो बेटा मसला हमारे कॉलेजेस के अंदर यही है कि हमारे पास स्टाफ नहीं होता, और जो स्टाफ होता भी है जैसे टीचर्स हैं, लेकिन अगर नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसका बहुत सारे काम उसके ज़िम्मे होते हैं, लेकिन वो नहीं करता। इस कॉलेज के अंदर भी आप लोग शायद देखते नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा माइक का काम सर रिजवान कर रहे होते हैं, ये सर रिजवान का काम नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे एग्जाम्स के ऊपर हम टीचर से मिलकर यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जब हम वहाँ पे कुर्सियाँ हम लोग लेकर गए, ये तो अभी फिर भी पहले से बहुत बेहतर हो गया, लेकिन अमूमन ये सारे मसले होते हैं। तो अब जो उस कॉलेज के अंदर पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, तो मुझे हैरत नहीं हुई कि ऐसा ही होता है अमूमन। उन्होंने कहा होगा अपने नॉन टीचर से पानी का इंतज़ाम करो, वो शॉर्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, वो काम नहीं करता। तो इस किस्म के मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना कर रहे होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो हमारे यहाँ लोग समझते हैं ना कि जॉब की बड़ी सिक्योरिटी है, तो उस जॉब की सिक्योरिटी का मकसद यही होता है। हिना और हिना के सामने जो बैठी हुई है खातून, क्या देख रही हो बेटा? तो जॉब सिक्योरिटी का लोग फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि तनख्वाह मिल जाएगी, कोई जॉब से इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता, तो वो काम ही करना छोड़ देते। तो हमें इसी वजह से सरकारी इदारों के अंदर इस किस्म की बदनज़मी दिखाई देती है। अब मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने हमें रिकैप दिया अपना, आयशा नवाज़ ने और अब्दुल रहमान ने, तो उससे आप लोग को इस बात का अंदाज़ा और एहसास हो गया होगा कि भाई ये कोई हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ नहीं है। अगला जो सेमेस्टर है ना, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ना है 21st सेंचुरी स्किल। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, हम इस कॉलेज में, आप लोग की ज़िंदगी रही तो आप लोग पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि 21वीं सदी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इस सदी के अंदर हमारे बच्चों में कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए। ये जो हम एक्टिविटीज़ हैं ना, जितनी भी हैं, चाहे नात की हो, तिलावत हो, क्विज़ वगैरह हो रहे हो, टैबलो, स्पीचेस, इन्हीं से आपके अंदर वो सारे स्किल्स पैदा हो रहे होते हैं। अब जो आपको जहाँ मौका मिले उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे बस एक शिकायत होती है कि हमारे नात में, तिलावत में वही बच्चे आगे आते हैं जो पहले से जिनकी खूब अच्छी प्रैक्टिस होती है, और वो बच्चे जो पीछे छुपे हुए होते हैं उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। कुछ हमारी भी मजबूरी होती है। फॉर एग्जांपल हर दफ़ा कोशिश होती है क्विज़ में नए बच्चे सामने आए, क्विज़ मास्टर्स चेंज हो, लेकिन अभी बार बार तेज़ी से इवेंट हो रहा है कि मुझे भी मौका नहीं मिल रहा, चाहने के बावजूद भी नए लोग नहीं ले पा रहा, क्योंकि अभी जो है हमारे 2 दिन की छुट्टी आ गई। फिर अगले हफ्ते के अंदर जुमरात को हम लोग अपना, आप लोग अगर नोटिस देखा हो जो मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, तो अगले जुमरात को हम लोग रख रहे हैं। अब इतने दिन नहीं है कि हम नए बच्चों को ट्रेन कर सकें, तो ये भी थोड़ा सा होता है। लेकिन बहरहाल जहाँ मौका मिले आप लोग को आगे आने की कोशिश करनी चाहिए, इन चीज़ों को हल्का ना लो।
ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जिस चीज़ को तुम लोग वैल्यू समझ रहे हो, इस डिग्री को, ये डिग्री वैल्यूएबल नहीं है। यहाँ से बाहर चल, थोड़ा सा आगे जाओ, हुसैनाबाद है, वहाँ के बच्चे हैं। उधर चले जाओ, कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे। इकरा यूनिवर्सिटी है, सब हाईवे पे आगे जाओ, इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी कितने सारे कैंपस, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहीं से थोड़ा आगे आपके इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी भी है। तो सनेहा अगर गेम खेल रही है तो हम बात करें, तो इतने सारे स्टूडेंट्स, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह से लोग डिग्री लेके निकल रहे हैं। और इवन आपके अपनी क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे नजर आएंगे जो आप खुद कहेंगे यार इसको कैसे पास कर दिया, इसको तो कुछ नहीं आता था, लेकिन टीचर्स पास कर देते हैं। पास टीचर नहीं करते लेकिन अक्सर कर देते हैं। तो आप जब बाहर निकलोगे तो जो चीज़ आपके पास है वो इनके पास भी है, फ़र्क कैसे होगा? तो बेटा यही बातें होती हैं, इन्हीं सब बातों से फ़र्क होता है कि किसमें कितना कॉन्फिडेंस है, कौन कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। ये चीज़ आपको टीचर्स में भी नजर आएगी। हर टीचर एक जैसा नहीं होता। तो क्या फ़र्क है, गौर करो। सफदर साहब पढ़ाते हैं, मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, या क्या सीख सर शर्जील पढ़ा रहे हैं, क्या सीख सकता हूँ। अपने तौर पर चीज़ों को करो ताकि तुम दूसरों से मुमताज़ नजर आओ। इसी तरह से ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। सिर्फ बात ये नहीं जॉब करनी है, जॉब के अलावा भी बहुत कुछ है। बच्चों की तरबियत कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। शादी के बाद की ज़िंदगी वो अच्छी खासी चैलेंजिंग होती है। जो आपकी क्लास में मैरिड खवातीन है उनसे पूछ लीजिए, बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और कुछ पता नहीं 10 साल बाद खड़े हो जाते हैं। आपके अंदर की सलाहियतें होंगी तभी आप चीज़ों को मैनेज कर सकोगे। मैनेजमेंट की सलाहियत है, घर को अच्छा मैनेज करोगे। अगर बिलफर्ज आप जॉब नहीं भी करते तो भी अगर आप कहते हैं मैनेजमेंट की सलाहियत है तो घर को अच्छा मैनेज करोगे। और नहीं होगी तो कोई बच्चा कहीं है तो कोई दूसरा कहाँ पर है, कुछ पता नहीं है। किसी ने शलवार पहनी है, किसी ने नहीं पहनी, किसी ने नाक पहनी है, और आप चिल्ला तो ये नहीं हो, सही है। तो कम से कम आपको शलवार पहनाना तो आ जाए, इसलिए क्विज वगैरह में हिस्सा लिया करें। महानूर का अभी से ओके। अच्छा, अब थोड़े से क्लास के रूल्स की हम बात करें। देखो एक इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, क्लास का दरवाजा 10:35 पे बंद हो जाएगा। आप लोग खुद को जो भी पीछे बैठो 10:35 पे बंद कर दे। बार बार एक ही बार कहना अच्छा नहीं लगता, वक्त पे आओ, वक्त पे आओ, सर से ये कहो, सर से वो कहो। बस 10:35 मुनासिब टाइम है। अगर कोई बंदा स्लो भी आता है, किसी के साथ कोई मसला भी है, तो अभी 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट के अंदर वो आ सकता है। अगर आप टीचर को रिमाइंड कर रहे हैं सर क्लास है, तो कोई गलत बात नहीं कर रहे। आपके अंदर वही वाली बात कॉन्फिडेंस, क्लास है जाना है, आप कह सकते हैं। दूसरी बात, अब हम थोड़ी सी लीव रिक्वेस्ट की बात कर लें। देखो लीव रिक्वेस्ट के अंदर एक तो ये चीज़ है बेटा, देखो हमारा मकसद क्या है, तुम लोग को प्रोफेशनल जिंदगी के लिए तैयार करना। क्या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छुट्टी करूं और 1 महीने बाद कहूं कि मिस वो जो रिकॉर्ड था ना उसमें मेरा लीव लगा दीजिएगा, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं होता। हम इस बात के पाबंद होते हैं कि 9:30 से पहले पहले हम इस रबिया को इन्फॉर्म करें कि आपने लीव लेनी है या क्या करना है। अगर लीव नहीं ले रहे तो एब्सेंट लग जाता है, जिसका हमें जॉब पे बहुत नुकसान होता है। आप लोग भी इस बात को तय कर लें कि यार आप लोग ने अगर मुझे लीव रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप लोग सुबह 9:30 से पहले पहले भेजें, बस दैट्स इट। अब बाज़ लोग जो है मुझे दोपहर में भेज रहे हैं, कोई रात को भेज रहा है कि सर सॉरी गलती हो गई थी, अब मैं आपको लीव रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। ये नहीं, एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन यार एक अच्छा टीचर नहीं होगा अगर मैं आप लोग की तरबियत ना करूँ। सुबह 9:30 बजे करूँ, मैंने कुछ भी तबीयत खराब है, आपकी जिम्मेदारी करूँ, या किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पर जॉब करेंगे तो वहाँ से आपसे इसी बात को एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरी बात ये कि अटेंडेंस के अंदर अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो अटेंडेंस के इशू के लिए, जैसे किसी ने कहा ना कि अटेंडेंस नहीं लगी हुई, तो यार उसी दिन बताओ, उसी दिन मुझे इन्फॉर्म करो। अब पता है क्या हो रहा है, अभी सितंबर शुरू हो गया है, मेरे पास एक ईमेल आई है जिसमें अगस्त 12 या 18 अगस्त की बात की गई है उसके अंदर। अब आप मुझे बताओ इतने दिनों बाद उनको ख्याल आया, गलती है या नहीं है? आखिरी बात यह कि आप लोग किसी भी जगह पे इवेंट पे जाओ, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा सीखो। जो भी टीचर हो, चाहे वो सर हबीबुल नबी हो, सफदर साहब हो, तलहा हो, शगुफ्ता हो, कोई भी हो, आप उनको इन्फॉर्म करके जाएं। एक प्रॉपर डेकोरम है कि आप परमिशन लेके जा रहे हैं कि सर हम जाना है, हमें वहाँ इवेंट पे जाना है। मैं लैब में ही होता हूँ, लैब में नहीं हूँ, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करना कौन सा मुश्किल है? आप लोग ईमेल करना सीखेंगे तभी तो सीखेंगे हाँ जल्दी से कैसे ईमेल करते हैं। लेकिन अक्सर मैं लैब में होता, आप आके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं सर जा रहे हैं। उस दिन भी जो नात के लिए बच्चे गए थे, 4 बच्चे मेरे पास आए थे, मुझे बता के गए। जब वो 4 आए थे तो बाकी भी आ सकते थे। अगरचे मैंने लीव लगा दी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखो, ये कॉलेज की पॉलिसी का हिस्सा है। इस बारे में देखो इसमें मसला क्या होता है। अब पहले क्या होता था, जब इतना मैं समझता हूँ ज़हूर साहब ने बहुत अच्छा कॉलेज को मैनेज करे, बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है उनका, बच्चों पे भी है, टीचर्स के ऊपर भी है। पहले ऐसा नहीं था, तो क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मैंने पूछा इकरा आप कहाँ गए, सर वो हम मिस फरा के पास थे। मिस फरा से पूछा, मिस फरा ने पूछा इकरा आप कहाँ थी, सर तला के पास थे।
तो बाकायदा उस जमाने में क्लासेस बंक करते हुए बच्चे हमें नजर आते थे। अब वो यही, हम सर तला के पास है, हम लैब में थे, यूं थे, बिल्कुल इस तरह की कहानियां चल रही थी। तो जहूर साहब ने ये रूल बनाया था कि क्लास के अंदर बाकायदा पहले से हम नाम बच्चों का होकर टीचर को दिया जाएगा, ये बच्चे ये नाम ये हैं जो कि इस इवेंट के अंदर शरीक होंगे। ये जो भी मैंने निगाह जहरा से और अलवीना से मैंने लिस्ट बनवाई थी क्विज वाली, वो इसीलिए बनवाई थी कि भाई ये बच्चे हैं जो हमारे पास क्विज में होंगे। आई डोंट नो, शायद चूंकि इतने जल्दी बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, अभी एक और आपका जो है 6 सितंबर वाला इवेंट भी है, शायद आज ही हो जाए, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, शायद इस वजह से जहूर साहब के जहन से ये बात निकल गई, वरना तरीकेकार यही था कि बाकायदा टीचर को इन्फॉर्म कर रहे थे। और बाज़ दफ़ा वो खुद क्लास में आके बच्चों को लेकर जाते थे, रोल नंबर कॉल करके लेके जाते थे खुद। तो ये प्रॉपर तरीका है, क्योंकि इसके बगैर क्या होगा कि बच्चे क्लासेस बंक करते रहे कि हम समझ रहे हो कि वो इसके पास है, वो उसके पास है, ऐसा चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट मेरे साथ तो आपने रखना है कि आप मुझे इन्फॉर्म करके जाए। मैं अक्सर लैब में ही होता हूँ, लैब में नहीं भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एक और चीज़ सामने आ रही है कि जैसे बाज़ लोग जो है एक ही ईमेल के अंदर 2 बच्चे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, और मामा की ईमेल आ रही है तो साथ में उसमें अब्दुर्रहमान का नाम भी लिखा हुआ है कि सर हम दोनों ये कह रहे हैं। बाज़ दफ़ा एक काम किया जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन इस केस के अंदर ये तरीक़ेकार सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको हर बंदा अपने तौर पे ईमेल करे, तभी तो ईमेल करना सीखेगा। और दूसरा, इस मौके पे एक और चीज़ यूज़ करनी चाहिए थी, याद है, सीसी। वो मामा बिलफर्ज भेज भी रहते तो सीसी में वो अब्दुर्रहमान को भी डालना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस क्लास के अंदर यही है कि जो भी बच्चा है जिससे जो भी बात करनी है, अब बात नहीं करना, अब बिल्कुल भी बात नहीं करना। बार बार मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कभी मोबाइल में लगी हुई, कभी बात कर रही है। तो इस क्लास के अंदर यही कि हर बच्चा जाती तौर पर खुद अपना इशू मेरे सामने लेकर आए, मुझसे खुद जाके बात करे। चलिए अब हम लोग क्लास के अंदर जो ईमेल वाला चल रहा था ना, ईमेल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उस पर बात शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, मतलब ये स्लाइड से काम नहीं होगा, स्क्रीन शेयर करके बाकायदा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। जी भाई, इनबॉक्स नजर आ रहा है? सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं। यार इनबॉक्स नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, देखो सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम सीधे हाथ पे, जो आपके सॉरी लेफ्ट हैंड पे जो कंपोज का बॉक्स बना हुआ है, कंपोज पे क्लिक किया, ये आपके सामने ईमेल का आ गया, ठीक है, ईमेल की फील्ड आ गई। इसको चाहे तो आप एक्सपेंड कर लें, या आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा जिसमें दोनों साइड पे एरो बने हुए, फुल स्क्रीन हो गया, आप आराम से ईमेल लिख सकते हैं। 2 की बात कर ले, 2 में आपको हम बता सके 2 में कौन आता है। सीसी पे क्लिक किया आपने तो सीसी की फील्ड खुल गई। अब बीसीसी पे क्लिक किया तो बीसीसी की फील्ड हमारे पास खुल गई। सब्जेक्ट की फील्ड आ गई आपके पास। अब सब्जेक्ट की फील्ड के अंदर आपने वंस अगेन आपने सब्जेक्ट इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। आपने क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लीव रिक्वेस्ट फॉर, ओके, आगे आपका सीट नंबर, नाम और जो भी आपका सीट नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम ईमेल की फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। देखो ईमेल की फॉर्मेटिंग पे देखने से पहले नोट करो इस बात को, तुम्हें नीचे में कौन कौन से ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक आपको नजर आ रहा है, ए का ए लिखा हुआ है, ये फॉर्मेटिंग। उसके बराबर में अटैच फाइल्स, फाइल्स को अटैच करने के लिए अगर आपको कभी फाइल अटैच करना हो तो आप इसकी मदद से फाइल अटैच कर सकते हैं। बाकी आगे आपको इमोजी, गूगल ड्राइव से किसी फाइल को डालना है, कोई फोटो डालनी है, कॉन्फिडेंशियल मोड, ये इन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस की है कि अब चाहे तो कुछ अर्से बाद आपकी ईमेल डिलीट हो जाए, सिग्नेचर बीच में कहीं पे डालनी हो, ईमेल को आपने कोई टाइम मीटिंग वगैरह स्केड्यूल करनी हो तो उसका ऑप्शन। बाकी मोर ऑप्शंस के लिए आपने क्लिक किया तो यहाँ पे दूसरे इसके अंदर ऑप्शंस आ गए। टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि खटखट आपने कुछ, जैसे होता है वैसे आप टीचर है और बच्चों को बार बार एक ही रिस्पॉन्स देना, लीव रिक्वेस्ट इज अप्रूव या योर लीव रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड, तो टेम्पलेट में सेव कर लिया, वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर आपको बहरहाल 2 चीजों का पता होना चाहिए, एक है आपकी अटैचमेंट और दूसरी आपकी फॉर्मेटिंग। अटैचमेंट का ऑप्शन तो बहुत ही आसान है, आपने अटैचमेंट पे क्लिक किया, अटैचमेंट में क्लिक करने की सूरत में विंडोज की एक विंडोज खुल जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है आप किसी भी फाइल को अटैच करना चाहें तो आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस इमेज फाइल को मैंने अटैच कर दिया, और अगर किसी इमेज को इंसर्ट करना हो किसी भी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूँ समथिंग, और समथिंग के बाद मैंने यहाँ पे इमेज डालना है, तो ये जो इमेज का ऑप्शन आ रहा है ना इंसर्ट फोटो का, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, लेकिन इसके अंदर से ना गूगल ड्राइव का खुल जाता है। दूसरा तरीका लेकिन ये है कि आप तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी विंडोज का एक्सप्लोरर खोलें और वहां से तस्वीर को ड्रैग करके उस पर लाके छोड़े तो तस्वीर खुद ब खुद इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल?
अब हम फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। ए के ऊपर क्लिक किया तो सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपके पास आ गए। अब आप लोग मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम लिखना शुरू करते हैं आपने कहा सर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड कैसे करेंगे? बी नजर आ रहा है पीछे, बस बहुत आसान हो गया, टेक्स्ट बोल्ड। फॉर्मेटिंग होनी शुरू हो गई ईमेल के अंदर ही खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा, और हाँ जी, इटैलिक के लिए क्या करेंगे? आई। और अंडरलाइन के लिए अब किसी ने कहा सर हेडिंग कैसे डालें? फॉर एग्जाम्पल क्या था, रिफ्लेक्शंस ऑफ वीडियो 1, ठीक है। आपने कहा सर इसको हेडिंग बनाना है, टेक्स्ट पे जाके उसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद ये टी लिखा हुआ आ रहा है, टी लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करो। आज ये ऑप्शन नजर आ रहा है, लार्ज, खुद ब खुद साइज बड़ा हो गया। क्या ख्याल है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, बाज दफा आप चाहो तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। आपने इसको सिलेक्ट किया और फॉन्ट आपने चेंज कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इसमें हम कर लेते हैं कॉमिक सेंस। अगरचे कॉमिक सेंस को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज हो गया हमारे, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने कहा कि सर मुझे जो है ना आई नीड दीज आइटम्स फ्रॉम द शॉपिंग मॉल। आपने किसी को फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट भेज रहे कि मुझे ये सामान चाहिए, ये 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, नंबर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आ गया फॉर एग्जाम्पल हार्पिक, और बताओ मॉप और राइस, ये लेते हुए आ जाना सामान वहां से, बस सही है, काफी है। ओके, अच्छा जी। और अच्छा, अब इस पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी ने कहा सर मैंने उर्दू में लिखना है, तो क्या करें? आपने उर्दू कीबोर्ड किया, मोबाइल पे तो उर्दू कीबोर्ड आसानी से आ जाता है, कंप्यूटर पे भी आ जाता है, ठीक है। हमने लिखना शुरू किया, नजर आ रहा है साइड में लिखा हुआ, क्या लिखा है मैंने? इसका साइज भी बड़ा कर लो, आप चाहो तो साइज बड़ा कर लो, आपकी मर्जी। तुम देखो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, अलाइन का, यहां से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो आपने कहा कि सर मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरी ईमेल के अंदर हेडिंग बीच में आए, आप कर सकते हैं। वैसे अमूमन अमूमन वही करते हैं हम, लेफ्ट या राइट यूज करते हैं। सारी इंग्लिश लेफ्ट से और राइट से, सेंटर वेंटर वाली कहानियां अमूमन ईमेल में नहीं किया जाती, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, है, लेट्स से कि आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, आपने कहा कि सर आई वांट टू ओके सर, I want to remind you about our discussion on 2025-08-31। अब आप वहां पे आगे किसी की कोटेशन लिख रहे हैं कि सर आपने ये कहा था। इसी तरीके से ईमेल के अंदर भी ऐसा होता है कि आपने कुछ ईमेल में लिखा तो मैं उसको कोट करता हूँ, अभी तो आप ये कह रही थी। कोटेशन का मतलब समझ में आया? वो नेपोलियन बोनापार्ट की, लामा इकबाल की कोटेशन होती है, आपकी भी जो बातें हैं वो भी कोटेशन कहलाएंगी। आप मुझे याद दिला रहे हैं आपने ये कहा था, तो उसको भी कोट कहेंगे। आपकी ईमेल में से मैंने कुछ निकालना है कि आपने तो अभी ये कहा था कि मैं आइंदा एब्सेंट नहीं होंगी, अब दोबारा आप एब्सेंट हो गई, कैसे? तो उसके लिए कौन सा क्या कोट करते हैं। अब कोट के लिए क्या ऑप्शन यूज होता है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा सा नजर आ रहा है, बड़ा सा, इसको यूज करते हैं। तो हमने इसको क्लिक किया, कोट आ गया। अब लिखो, हाँ जी सही है, समझ में आया?
जी भाई, समझ में आया कोड का किस तरह से यूज किया? कोड में और बाकी टेक्स्ट में फर्क नजर आ रहा है? तहरीर अभी हम इंशाल्लाह ताला जब हम लोग एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि इन तमाम चीज़ों के अपने एक माने होते हैं, इनको आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जब किसी को कोड करें तो अमूमन कोड का यूज़ किया जाता है, लेकिन ईमेल के अंदर ज़्यादातर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपकी ईमेल ही में से कोई बात निकाल के आगे हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ईमेल की है कि सर आइंदा मैं एब्सेंट नहीं होगी, आई एम सॉरी, और तो अब नेक्स्ट टाइम दोबारा एब्सेंट होगी, आपने कहा कि सर मेरी लीव लगा दें, तो फिर उसमें क्या करूंगा, मैं आपकी उस वाली ईमेल को कॉपी करूंगा और कोड के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको जहन में रहे कि किसी की कहीं भी बात को यहाँ पे दोहराया जा रहा है। ईमेल इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब एक आखिरी चीज, किसी ने कहा सर इसके अंदर हम कलर, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने कहा कि अपडेट का वर्ड मैंने हाईलाइट करना है, ये नजर आ रहा है ए का निशान बना हुआ, टेक्स्ट कलर, इस पर क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर में लेट्स से तुमने कहा येलो, लो, हाँ जी हो गया। याद है हाइलाइटर किसी तरह से चलता है ना, हाइलाइटर जो तो येलो करते हुए चले जाते हैं। और आपने कहा कि सर कहीं पे मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बोल्ड भी करना है और कलर भी चेंज करना है, रेड से आ जाए, तो आपने उसको रेड कर दिया, और साथ में आपने उसको बोल्ड भी कर दिया। जी भाई हो गया। अब इसका मतलब यही नहीं है कि तुम लोग ईमेल को गोला गंडा बना के भेजो, यही नहीं करना, लेकिन कोशिश करना कि जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट करना। देखो देखो अभी सीखोगे तो ये चीजें काम आएंगी। देखो सामने वाले का वक्त बड़ा कीमती होता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी जो मेरी डिवाइस है ना नेट की, जो मैं डिवाइस यूज कर रहा था जैस की देखी हो, वो पीटीए ने ब्लॉक कर दी है। पीटीए ने क्यों ब्लॉक करी? वो कह रहे डुप्लीकेट IMEI नंबर चल रहा है, हालांकि वो मेरे पास ओरिजिनल डिवाइस है, मैंने खुद परचेज की थी। अब जब मैंने उनको ऑनलाइन कंप्लेंट की कि भाई मेरी डिवाइस खोलें वगैरह, तो उसमें तस्वीरों का ऑप्शन था। अब एक मैंने क्या किया कि मैंने अपने बॉक्स की तस्वीर के साथ साथ रसीद पे रख के बॉक्स की तस्वीर भी भेज दी, क्योंकि एक ही तस्वीर में नजर आ जाए कि रसीद भी इसके पास है और बॉक्स भी इसके पास है, या डिवाइस भी इसके पास है। अब मैंने उस बंदे का काम आसान किया, कोशिश की कि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। अब अभी तो क्या होता है, तालिब इल्मी की जिंदगी में 10 दफा टीचर के पास चक्कर लगाते हो, सर ये सर वो, लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होगा। जितना काम को तुम आसान करोगे दूसरे के लिए, उतने ही तुम्हारी रिक्वेस्ट वगैरह तेजी से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी रोशनी में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईमेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो, उनको बोल्ड करो, ताकि सामने वाले को उसके अंदर आसानी रहे। जहाँ पे कोड को यूज करना है वहां पे कोड को यूज करो। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सिग्नेचर की तरफ। ये वो चीज थी जिसके बारे में आप लोग ज्यादा परेशान हैं। इसको तो मैंने बंद किया। ऊपर सेटिंग्स का निशान नजर आ रहा है, बिल्कुल ऊपर गियर का निशान बना हुआ है, बिल्कुल ऊपर टॉप पे देखो, गियर के निशान पे क्लिक किया तो आपकी ये पे सेटिंग्स के ऑप्शंस आ गए। ठीक है, आपने किस पे क्लिक करना है? सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर नजर आ रहा है, सी ऑल सेटिंग्स। रिदा, कशफ आ गया। भाई यहाँ पे चले जाओ, ये खुद ब खुद ही खुल गया जनरल के ऊपर। इस जनरल के अंदर आपके सारे के सारे ईमेल्स वगैरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में शायद आप लोग ये जगह पहली दफा देख रहे होंगे, इससे पहले कभी नहीं आए। तो आपने खैर बहुत, ये जो जीमेल है ना यार, ये एक इनकलाबी सॉफ्टवेयर है। आज के दौर में आप लोग के हाथों में मोबाइल फोन है, आप लोग समझते कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हमने वो वक्त देखा है जब वो कीबोर्ड वाले मोबाइल थे और आईफोन ने आके वाकईतन ये इनकलाब बर्पा किया था। इसी तरीके से ईमेल भी, ये जीमेल जो है ना, ये भी इनकलाबी प्रोडक्ट है। इससे पहले क्या होता था कि जो ब्राउजर के अंदर हम ईमेल इस्तेमाल करते थे ना, बहुत थकी हुई होती थी, और अगर आपको ईमेल वगैरह अच्छी तरह से यूज करनी होती थी तो आप आउटलुक जैसा सॉफ्टवेयर यूज करते थे। तो पहले कंप्यूटर पे जाओ, उससे पूछो भाई आउटलुक है, आउटलुक नहीं है, फिर उसको सेट करो, वो सारी ईमेल फैच करता था, लंबी कहानी। जीमेल एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया जो ब्राउजर कर सकते, सेटिंग्स वगैरह सब कर लो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस सेमेस्टर आप लोग अपने तौर पे एक्सप्लोर करो, कुछ पूछना है तो पूछ भी लो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मकसद है, ऑल सेटिंग्स पे गए, वहां पे गए जनरल पे। जनरल पे अंदर आते आ जाओ, नीचे सिग्नेचर नजर आ रहा होगा। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है, कितने कन्वर्सेशन है, रिप्लाई ऑल वगैरह, ग्रामर सजेशन, और यहाँ पे आपको नजर आ गया सिग्नेचर। जी भाई मेरी सिग्नेचर नजर आ रही है? ठीक है, इसी तरीके से ओल्ड सिग्नेचर। अब मैं यहाँ पे एक आपके लिए नई सिग्नेचर बनाता हूँ। ठीक है, क्रिएट न्यू, और इस सिग्नेचर का नाम है डेमो फॉर क्लास, क्लास के लिए डेमो। हाँ जी, बेस्ट रिगार्ड्स की जगह क्या लिख सकते हैं? थैंक यू।
और नीचे आ गया आपका नाम, फॉर एग्जांपल कशफ शेख। हाँ जी, सीट नंबर A1092 समथिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, उनका सीट नंबर आ गया। और बताओ, BH 4 ईयर मॉर्निंग सेमेस्टर 2। सही है। अब तुम देखो सिग्नेचर के अंदर बीच में मैंने एम्प्टी लाइंस दी है। अभी मेरे पास किसी की ईमेल आई, उसने हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ी हुई थी। ऐसा मैंने किया है? नहीं करना, ऐसा नहीं करना। सिग्नेचर आप लोग जो इवन पेपर पे सिग्नेचर लिखते हो उसमें ऐसा करते हो? नहीं। अच्छा, अब किसी ने कहा, कश्यप ने कहा कि सर इसको जरा सा खूबसूरत बनाना है, कोई मसला नहीं है। आपने कहा मैं इसको बोल्ड कर लूँ और सीट नंबर को मैं इटैलिक में कर लूँ, या BEd 4 ईयर को सेकंड सेमेस्टर को मैं इटैलिक में कर लूँ, आपकी मर्जी। आपने कहा कि उसका साइज छोटा कर दूं, जी बिल्कुल छोटा कर ले। साइज हो गया, साइज छोटा। आपकी मर्जी, आप किस तरह से करो। चाहो तो इसके अंदर कलर्स वगैरह को यूज कर लो, लेकिन अमूमन इतने कलर्स वगैरह को यूज नहीं किया जाता। सही है बात। यहाँ पे आप चाहे तो इमोजीज यूज कर ले। जैसे मेरी सिग्नेचर को देखें आप, तो मैंने अपने सिग्नेचर में लेक्चर से पहले एक इमोजी को यूज किया हुआ है, वेबसाइट से पहले इमोजी को यूज किया हुआ है, लेक्चर को मैंने इटैलिक में किया हुआ है। ओके, इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट्स वगैरह का लिंक भी डाला हुआ है। आप लोग भी इस तरीके से लिंक का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस तरीके से यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हैं। अब रही बात की चीज, अब दूसरी बात आपको नजर आ रहा है मेरे कितने सिग्नेचर बने हुए यहाँ पे? 3 बने हुए। इस वक्त तो 3 हो गए ना, कॉलेज सिग्नेचर, ओल्ड कॉलेज सिग्नेचर, डेमो फॉर क्लास, 3 हो गए। और नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है सिग्नेचर डिफॉल्ट्स, फॉर न्यू ईमेल्स यूज कॉलेज सिग्नेचर। और जब रिप्लाई करें तो ये वाली सिग्नेचर यूज करना। तो आप अपने हिसाब से भी ईमेल को सेट कर सकते हो। अभी इस क्लास के अंदर, इस सेमेस्टर के अंदर आप लोग अपनी सिग्नेचर सेट करें। अभी कल भी मेरे पास सिग्नेचर में सीट नंबर वगैरह नहीं था। अब ये बार बार बात हो चुकी है, मैंने फिर भी उनकी लीव रिक्वेस्ट अप्रूव की कि उस सब्जेक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन अब नहीं होगी। प्रॉपर सिग्नेचर का होना बहुत जरूरी है। अपने तौर पर सोचो, माशाल्लाह आप लोग का क्रिएटिव जहन है, तो अपने तौर पर सोचो कि हम अपनी सिग्नेचर में क्या चीजें डाल सकते हैं। चीजें तो यही डालनी है आपने, नाम हो गया, सीट नंबर हो गया, 4 ईयर सेकंड सेमेस्टर वगैरह, ये चीजें। इटैलिक में किसको करना है, किसको बोल्ड करना है, क्या करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको छोटा मत कर देना। ये नहीं कि अपने नाम को छोटा कर दिया, अपने सीट नंबर को छोटा कर दिया, आप उसको ढूंढते फिरने कहाँ पे सीट नंबर उसने लिखा हुआ है। कलर्स यूज करना जरूरी समझते तो कर लो, अमूमन इतना किया नहीं जाता। इसको वही वाली बात है, गोला करने को कोई अमूमन पसंद नहीं किया जाता। बात का जवाब हो गया। ठीक है, आगे चल के जब आप लोग सिग्नेचर के आदी हो जाएंगे, ईमेल के आदी होंगे, फिर मल्टीपल सिग्नेचर्स वगैरह को भी यूज करेंगे, और फिर उस वक्त हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से करते, क्या करते हैं। कश्यप आपके बराबर में कौन बैठा हुआ है? तलसीम, क्या नाम है बेटा? आज दोबारा आप आई हैं, तीसरा दिन हुआ है ना आते हुए आपका? ओके गुड, अच्छी बात है। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, गोला करना। ठीक है, आप किसी के सबके सिग्नेचर बिल्कुल सेट होनी चाहिए, इसमें किसी की तरफ की गलती ना हो। ओके दैट्स इट। कोई सवाल? आप कोशिश करते हैं भाई आपको मोबाइल पे दिखा दें, और क्लास का टाइम पूरा हो चुका है। अगर आप लोग मुझे 5 मिनट देते हैं, आपको मोबाइल पे भी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि मोबाइल से किस तरह से चलेगा। जीमेल खोला मैंने अपने पास, और जीमेल के अंदर हम चलते हैं, लेट्स से दोबारा अपने ईमेल एड्रेस, कंपोज पे क्लिक किया। अब देखो इसके अंदर भी सब नजर आ रहा है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट। 2 पे क्लिक किया, CC BCC नजर आ रहा है, सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, और सब्जेक्ट के नीचे लिखने की पूरी फील्ड आपकी मौजूद है। तो अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग जो कर रहे हैं कि अपनी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने कहा सर इसमें कैसे फॉर्मेट करते हैं? आपने टेक्स्ट के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया, उंगली दबा के रखी, लॉन्ग प्रेस किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब देखो ऊपर ऑप्शन में नजर आ रहा है फॉर्मेट, दैट्स इट। फॉर्मेट पे क्लिक किया, नीचे पूरे ऑप्शन आ गए। बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इटैलिक करना है इटैलिक कर लो, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बैकग्राउंड कलर चेंज करो। सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके मौजूद हैं, दैट्स इट। अब किसी ने कहा कि सर इसमें कैसे सिग्नेचर सेट करते हैं? देखो अमूमन सिग्नेचर सेट करने के लिए बेहतर तरीका यही है कि तुम लोग डेस्कटॉप वाले सॉफ्टवेयर को यूज करो, उसमें सारी सेटिंग अपनी कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी उसमें काफी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी ईमेल्स वगैरह जो आपको लोग नजर आ रही है सब मैं मिटा दूंगा, यूट्यूब वीडियो पे ये सब चीजें नजर ना आए। बहरहाल
तो कंपोज पे गए। अब जब मैं किसी को यहाँ पे ईमेल करूंगा ना, खुद ब खुद देखो मेरी डेस्कटॉप वाली सिग्नेचर आ रही है, ठीक है। तो डेस्कटॉप को एक दफा यूज जरूर करो। किसी ने कहा सर घर में इशू आ रहा है, तो बेटा आप लोग लैब में आओ, लैब आपके पास मौजूद है, लैब में आके बैठो, लैब में उसको ट्राई करो चीज़ों को। और हम लोग नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह लैब शुरू भी करेंगे। तो इसीलिए है कि लैब में आओ, ब्रेक में भी आप मुझसे बात करके लैब में आ सकते हो, पॉसिबल है और लैब में सही से रह सकता है। वरना मैंने अमूमन देखे बाद बच्चे लैब को उल्टा और गंदा करके चले जाते हैं। टिश्यू का एक तो बहुत आम शिकायत है कि टिश्यू फेंक के चले जाते हैं वहीं पे, पता नहीं लोगों को तमीज नहीं है। तो बहरहाल बच्चे पॉसिबल नजर आए तो ब्रेक में भी आपको लैब का एक्सेस मिल सकता है। बहरहाल तो खुद ब खुद आपकी सिग्नेचर यहाँ पे पूरी की पूरी आ गई। अच्छा, इसी तरीके से इसकी सेटिंग्स में जाए अगर आप, सेटिंग्स के अंदर जो है आपके पास, सेटिंग्स में गया मैं अपने मौजूदा ईमेल एड्रेस पे, तो यहाँ पे वो आपको दे रहा है मोबाइल सिग्नेचर। मोबाइल की सिग्नेचर आप अलग से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आपने कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे सेट करना है। मोबाइल पे सिग्नेचर सेट करने का मकसद क्या है? मकसद उसका ये है कि यार जैसे मोबाइल से किसी को ईमेल भेज रहे हो, उसको पता हो यार मोबाइल पे भेजी, बंदा मसरूफ था, डेस्कटॉप पे नहीं था। जैसे जल्दी में हम किसी को कह रहे होते हैं, मेरा अमूमन तरीका ये होता है, इवन मेरे जो दोस्त वगैरह हैं जो थोड़े प्रोफेशनल है, तो उनका तरीका, कल ही मेरे दोस्त से बात हुई, तो यार मैं गाड़ी ड्राइव करूँ, मतलब ये मोटी मोटी बात उसने मुझे बता दी, लेकिन बता दी मैं भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं तुम मुझसे ज़्यादा डिटेल्स की एक्सपेक्टेशंस ना रखो, ऐसा होता है। तो ईमेल के अंदर आपने डाल दी फ्रॉम मोबाइल, ताकि जिसके पास ईमेल गई वो देखने का नीचे लिखा हुआ क्या हो रहा होगा, सेंड फ्रॉम मोबाइल, तो पता चल जाएगा कि भाई ने ईमेल किससे भेजी है, मोबाइल से, और शायद वो इस वक्त मसरूफ था, डेस्कटॉप के पास उसके पास एक्सेस नहीं थी। लेकिन आप लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, बस एक ऑप्शन है जिसका आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर बाज़ दफ़ा इस बात को वाज़ेह किया जाता है कि मोबाइल से पढ़ा है या डेस्कटॉप पे पढ़ा है, घर पर है बंदा या ऑफिस से काम कर रहा है, ताकि सबको कॉन्टेक्स्ट पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट के साथ उसने ये काम को किया है। ठीक है, आप कोई सवाल यहाँ पे? मैं यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। क्या कह रही? सवाल है, पूछे। अच्छा, एक तो स्कोर बोर्ड के हवाले से बात मैं अभी बता दूं, दो बातें। आज मैंने कहा था क्लास में जो आएगा उसको एक एडिशनल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। आने वाले दिनों में क्या होगा कि जिस दिन मैंने एडिशनल पॉइंट का ऐलान किया और उस दिन जो नहीं आया उसके डिडक्ट भी हो गए मार्क्स, ठीक है। आज नहीं कर रहा मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस बात को ध्यान में रखना। अब स्कोर बोर्ड के हवाले से जो आपका सवाल, उसका जवाब बाद में निमरा का और हलीमा का और हिना का सवाल था कि सर हमारा रैंक चेंज हो गया, तो रैंक चेंज इसलिए होगा किसी और के मार्क्स आपसे बढ़ गए होंगे, पूरा ऑटोमेटिक चल रहा है। आप लोग मार्क्स को देख लेना, अपने मार्क्स के टोटल को देखना, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है जिसकी वजह से हुआ है। 20 ओके, मैं उसको देख लूंगा। अगर आप लोग मुझे पॉइंट आउट कर दे कि किसके आपको लग रहा है कि लेट, पूरे मोहल्ले की खबरें इससे ले लो बस। आपको लग रहा है कि किसी और के नंबर वगैरह में कुछ इश्यूज हुए तो आप मुझे मेल कर दें, और मुमकिन है गलती हुई हो। मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि जिन लोगों ने पहले सबमिट किया उनके मार्क्स ज़्यादा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो बाद में परफॉर्म लेट सबमिट कर रहे हैं उन दोनों के नंबर एक जैसे आ जाए, ऐसा मेरी क्लास में कभी भी नहीं होगा। आप लोग को इश्यू नज़र आ रहा है तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं।